नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ 14 मेरी माँ। आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाठ के लेखक का परिचय। तो लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1887 में हुआ और मृत्यु सन 1927 को। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे तथा बच्चों को शिक्षा दिलवाई। राम प्रसाद आरंभ में आर्य समाज से प्रभावित थे, जिसके कारण आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े और बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे। देश को पराधीनता से मुक्त कराना उनका उद्देश्य था। वे एक अदम्य साहसी क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलन की एक अविस्मरणीय घटना है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जर्मनी से पिस्तौल की खेप आ रही है। तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ के बीच में काकोरी नामक जो छोटे से स्टेशन है, उस स्टेशन पर गाड़ी रुकने वाली थी। तो इसी समय सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बनाया था और यही घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। और इसी काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अपराधी राम प्रसाद को मानकर फांसी की सजा हुई और वे मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। काकोरी यहाँ लूटा था अंग्रेजों का खजाना और 9 अगस्त काकोरी कांड और उनमें जो भी शहीद हुए उन शहीदों को नमन। राम प्रसाद बिस्मिल आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। बांग्ला से हिंदी में भी अनुवाद किए हैं। खुद की आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूर्ण करके उन्होंने किसी भी तरह बाहर भिजवाई और इसके बाद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कलम के सच्चे सिपाही माने जाते थे, तो उनके संपादन में काकोरी के शहीद नाम से ये आत्मकथा को छापा गया। तो अपनी आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने कई सारी घटनाओं का वर्णन किया है और उन घटनाओं में से यहाँ पर एक आत्मकथांश यानी कि आत्मकथा में से लिया गया अंश है मेरी माँ शीर्षक से, और उसमें उन्होंने अपनी माँ और अपनी माँ के कारण ही उनका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण हुआ, वो मातृभूमि के लिए कार्य कर सके, ये सारी बातें बताई है। तो अब देखें प्रस्तावना कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती पर व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। माँ का स्थान सबसे सर्वोच्च है। संस्कृत में एक सूक्ति है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी कि हमें जन्म देने वाली जन्मदात्री हमारी माँ, और जन्मभूमि जहाँ पर हम रहते हैं वह दोनों स्वर्गादपि गरीयसी यानी कि स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। तो यही बात यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने भी बताई है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति
नतमस्तक थे। बिस्मिल की माँ हमेशा उनका साथ देती थी। जब बिस्मिल छोटे थे तब पिताजी और दादी जी उनका विवाह कराना चाहते थे, तो भी माँ ने उनका विरोध किया और कहा था कि पढ़ाई लिखाई पूर्ण करेगा तब ही उसकी शादी करेंगे। तो माँ ने हर कदम पर बिस्मिल को साथ दिया है, ये बात उन्होंने बताई। बिस्मिल की माँ 11 साल की आयु में विवाह करके शाहजहांपुर में आई थी और उस समय वह बिल्कुल अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को वहां बुलाया और पूरा गृह कार्य यानी कि घर का जो भी काम काज था उसकी शिक्षा जो थी वो दिलाई थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद ही उन्होंने अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से पढ़ना लिखना सीखा था और अथक परिश्रम के बल पर कुछ ही दिनों में उनकी माँ देवनागरी किताबें भी पढ़ने लगी थी। बिस्मिल की दादी जी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह कराना चाहते थे, पर माता जी हमेशा कहती कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही विवाह होगा। तो बिस्मिल कहते हैं कि माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिलती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी माँ ने शिक्षा के साथ साथ क्रांतिकारी जीवन में मेजनी की माता की तरह उनकी सहायता की है। तो ये मेजनी कौन है? तो मेजिनी का जन्म सन 1805 में इटली में हुआ था। वह भी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जिस प्रकार मेजनी को उनकी माता ने सहायता की और उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां जब आई तब माता ने उसे मनोबल दिया, वैसे ही यहाँ पर बिस्मिल कहते हैं कि मुझे भी मेरी माता ने सहायता की है। अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ही इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती और वह है श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा कर सके। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर बिस्मिल बहुत ही दुखी है क्योंकि इच्छा तो है कि माँ का ऋण कभी भी वो चुका सकने वाले में से नहीं है, पर फिर भी अगर उनका जो जीवन है वो जीवन ज्यादा होता तो वो शायद अपनी माँ के चरणों की सेवा कर सकते, पर अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई है। और इसलिए वो कहते हैं, अंत में अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे जन्मदात्री, मुझे वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना जो शरीर है उसे त्याग सकूं। तो बिस्मिल के जीवन में उनकी माँ ही आदर्श थी और माँ के आदर्श, माँ का कोई भी आदेश अगर होता तो वो उसे कभी भी टालते नहीं थे और जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वह कभी भी स्वीकार करते नहीं थे और सिद्धांतवादी थे। उनके जीवन में उनकी माँ
और गुरु सोमदेव के सिवाय वह किसी को भी महत्व नहीं देते थे। तो ऐसे विस्मित अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। ये बात यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। तो पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ और अस्तु।